आज का टॉपिक है हम लोगों का लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस होता क्या है। देन दैट टाइम कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, इन दोनों का लीनियर मैग्निफिकेशन जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एम इज इक्वल टू हो जाएगा H2 बाई H1। यहां पर H1 क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, वहीं H2 जो है हाइट ऑफ द क्या है? इमेज है। तो सिंपल अगर लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि सिर्फ और सिर्फ m इज इक्वल टू H2 बाई H1 निकालने याद रखने से, ठीक है, अगर ये याद आप रख पाते हो m इज इक्वल टू H2 बाई H1, दैट इज वेरी सिंपल, है ना। तो डेफिनेशन जो है अपने आप बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो यहां पे देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन produced by a convex lens when image formed is real। तो यहां पे देखिए, ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन का केस होगा, है ना, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत ये होती है कि ये दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब एक रियल इमेज बना रहा है कॉन्वेक्स लेंस, तो उस सिचुएशन में उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन जो है उसकी वैल्यू किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग आइए देखें डायग्राम, और डायग्राम जो है किस तरह से बनाएंगे आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये है हम लोगों का क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे देखो, ये क्या हो जाएगा जी, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पर। अगर 2f के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो f और 2f के बीच में, ऑब्जेक्ट जो है उसको 2f पे रखते तो इमेज कहां पे बनता है? 2f पे, और सेम साइज का बनता है। ये सारी बातें जो है आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जो है, ठीक है, हम लोग एक डायग्राम जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे कि रियल इमेज वाला केस में, है ना, ये f है और ये हम लोगों का 2f है। अब यहां पे देखो, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं? बियॉन्ड 2f रख रहे हैं, राइट। तो AB जो है सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2f के बियॉन्ड है, 2f के पीछे है। तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? इन बिटवीन f एंड 2f। किस तरह का होगा आप यहां पे देखो, ये सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रे जो है इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, वहीं दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर C से होता हुआ जाएगा कि नहीं? अभी आप देखो, ये इस तरह से हम लोगों का कट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ठीक है, हम लोगों का एक इमेज जो है वह बन रहा है, और वह इमेज जो है वह कौन सा है जी? तो A डैश B डैश जो है हम लोगों का इमेज बन रहा है। गॉट इट? यहां पे देखिए, CA क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? U से। अगर हम लोग देखें, CA डैश जो है इमेज डिस्टेंस है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? V से। अगर आप देखो, H1 जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और H2 जो है वो क्या है? हाइट ऑफ द इमेज है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोगों को दो सिमिलर ट्रायंगल जो है उसका इस्तेमाल करना होता है। और कौन कौन सा सिमिलर ट्रायंगल लेना है, अगर इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, और दैट इज इमेज, है ना। वही इमेज ही है जो आपका साथ जो है कभी नहीं छोड़ेगा, यहां पर भी, एग्जाम में भी, मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद, है ना। तो हमेशा जो है इमेज आपके साथ होता है। तो इस इमेज को पकड़िए, A डैश B डैश C, ये हो गया ना। अब यहां पर एक ट्रायंगल जो है वो सिंपल हम लोगों का क्या हो गया? A डैश B डैश C। अब दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ABC हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखो, KBC नहीं ABC है ना, KBC मतलब यहाँ करोड़पति तो चले बनेगा नहीं तुम लोग, ये वाला हो गया, ठीक है।
वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, सेम है। यहाँ पे देखिए ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, सेम, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग जो है कितना होना है, 180 डिग्री। और अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा जब तक सेम नहीं होगा तब तक तीनों सेम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ये जो सिमिलर ट्रायंगल है अगर इसकी बात करें, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन कौन सा है जी, तो आप देखो ए डैश बी डैश सी और दूसरा क्या है, ए बी सी। यहां पर जो है हम लोग क्या लेंगे, तो आप देखो ए डैश बी डैश, साइड क्या कौन सा लेंगे पहले, इमेज वाला, ए डैश बी डैश बटा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी ए डैश बटा सी ए, राइट। अब आप यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए डैश बी डैश जो है वह क्या है, इमेज है। इमेज को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, H2 से। और साइन कन्वेंशंस में आप सब जानते हो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड अगर मेजर करते हैं तो दैट शुड बी टेकन एज नेगेटिव, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अपवर्ड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव। तो यहां पर ए डैश बी डैश जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश को माइनस H2 डिवाइडेड बाई ए बी को क्या लिखेंगे, H1 इज इक्वल टू सी ए डैश को क्या लिखेंगे, प्लस बी, है ना। जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है अगर उसको मेजर करना होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव लेंगे। तो यहां पर भी जो है पॉजिटिव होगा, यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो मैग्निफिकेशन एम है दैट विल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस H2 बाई H1 या फिर क्या हो जाएगा, माइनस V बाई U हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें इज इक्वल टू है ये, है ना, तो m इज इक्वल टू माइनस H2 बाई H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V बाई U। क्लियर। तो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जब एक रियल इमेज बनाता है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आइदर माइनस H2 बाई H1 साइन कन्वेंशन के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, और दूसरा क्या है, माइनस V बाई U। इसका मतलब है कि मैग्निफिकेशन जो है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा जब इमेज कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। इमेज रियल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग लिख दें वर्चुअल, ये हम लोगों का चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां पर इज वर्चुअल, अगर एक वर्चुअल इमेज बनेगा तब की परिस्थिति में लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग किस तरह से निकालेंगे सेंटर के बीच में। तो सबसे पहले जो है इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। देन आफ्टर जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। देन आफ्टर जो है एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको फोकस के अंदर रखना है, ये F हो गया और ये हम लोग का क्या हो गया, 12। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वह फोकस के अंदर है और ये क्या है, AB है, AB ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग फोकस के अंदर रखें। तो यहां पर एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और दूसरा कहां से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। आपको चालाकी क्या करना है कि इसको स्केल से जो है आपको इस तरह से पहले ही बैकवर्डली पुश कर लेना है। उसके बाद है ना, ये वाला जो है अगर हम लोग देखें यहां पर ये वाला रे जो है उसको हम लोग बनाएंगे ऐसे, ऐसे कर लीजिए, मिला लीजिए पहले ही, उसके बाद इसको खींच दीजिए ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, तो उधर मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो बैकवर्डली पुश करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का एक इमेज बन रहा है और ये इमेज कौन सा है, तो A डैश B डैश है, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस के अंदर रखते हैं जैसा कि यहाँ पर रखा गया है, फोकस के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, AB है, तो इमेज का फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा और वह कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्निफाइड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हैं तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को जिस चीज पे ध्यान देना है वो क्या है, इमेज। ये A डैश B डैश है तो A डैश B डैश C, ये हम लोगों का एक ट्राइंगल बन रहा है। अभी आप देखो कि जो दूसरा ट्राइंगल है वह कौन सा है, तो दूसरा ट्राइंगल जो है ये हो जाएगा हम लोगों का ABC। तो ये दोनों जो है, ठीक है, हम लोगों का क्या है, सिमिलर है ना। यहां पे देखिए
सी ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सी ए डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस है, भी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। H1 जो है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और H2 जो है वो हाइट ऑफ द इमेज है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सा लेंगे जी, तो ए डैश बी डैश सी और दूसरा क्या है ए बी सी। क्यों लेंगे सिमिलर, तो आप यहां पे देखो ये वाला एंगल जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। दूसरा आप देख रहे हो ठीक है कि यहां पे एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सेम सिचुएशन आ गया। दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का दो दो एंगल सेम है, तीसरा क्या है ऑटोमेटिक सेम होगा, तो ये सिमिलर होंगे। अब ये सिमिलर ट्राइंगल हो गया ठीक है, तो इसका रेशियो को हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इमेज को पकड़ेंगे, दैट इज ए डैश बी डैश बट्टा क्या लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी ए डैश डिवाइडेड बाय क्या लेंगे सी ए। अब हम लोग साइन कन्वेंशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे सिंबल के साथ। तो ए डैश बी डैश जो है आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर किया जा रहा है, तो क्या लेंगे सीधा पॉजिटिव में H2 बटा ए बी है तो उसको क्या लेंगे H1 इज इक्वल टू सी ए डैश क्या लेंगे माइनस भी और सी ए क्या हो जाएगा माइनस यू। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 बाई H1 या फिर V बाई U, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो इस तरह से अगर आप देखो कि मैग्निफिकेशन जो है दैट इज पॉजिटिव है ना, मैग्निफिकेशन यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेज जो है वो कैसा बन रहा है जी वर्चुअल बन रहा है। तो जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है, चलिए अब नेक्स्ट जो है समझ रहे हैं। अब आप यहां पर देखो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉनकेव लेंस वेयर इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। तो कैसे भी किसी भी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करते हो तो एक कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। खासियत ये होगी कि इमेज जो है वो छोटा बनेगा। कॉन्वेक्स जब बनाता था वर्चुअल तो इमेज का साइज क्या होता था बड़ा, यहाँ पर क्या होगा छोटा। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस जो है ये हम लोग बनाएंगे। कॉनकेव लेंस आप सब जानते हो दोनों तरफ जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगा जी धंसा हुआ रहेगा। ये हो गया हम लोगों का क्या प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी हम लोग रख दें ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये हो गया ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सिंपल एक रे जो है वो कैसे जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा कहां से होके जाएगा ऑप्टिकल सेंटर सी से होता हुआ जाएगा। ये डाइवर्स करके किधर चला जाएगा ऊपर, मिलने का गुंजाइश नथिंग है ना। अब इसको जो है अगर हम लोग इस तरह से बैकवर्डली पुश करेंगे तो जहां पे मिलेगा वो उसका फोकस होगा। यहां पर देखिए एक इमेज बना रहा है ठीक है, ये इमेज कौन सा है जी तो ए डैश बी डैश है। तो सी ए हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। सी ए डैश क्या है इमेज डिस्टेंस, भी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर भी हम लोगों को किसका ध्यान में रखना है इमेज को। तो यहां पर ए डैश बी डैश सी ये वाला हो गया एक ट्राइंगल और दूसरा क्या होगा ए बी सी ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई बात समझ में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H1, हाइट ऑफ द इमेज H2। तो यहां पर सिमिलर ट्राइंगल के लिए अगर देखेंगे तो ए डैश बी डैश सी है, यहां पर एक कॉमन है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग जो है आसानी से ठीक है क्या ले सकते हैं, तो देखिए फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सा लेंगे ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। तो यहां पर है ना साइड कौन सा लेंगे सबसे पहले ए डैश बी डैश बेटा क्या हो जाएगा जी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सी ए डैश बेटा सी ए। अब जो है साइन कन्वेंशन जो है अगर उसको इस्तेमाल करें है ना सिंबल के साथ, तो ए डैश बी डैश क्या है H2 है पॉजिटिव में होगा, ए बी क्या है H1 पॉजिटिव में होगा, सी ए डैश माइनस भी हो गया और सी ए क्या हो गया माइनस यू कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हम लोगों का आ गया H2 बाई H1 इज इक्वल टू V बट्टा U।
कहने का मतलब ये जो मैग्निफिकेशन है आप देख रहे हैं, ये मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल। तो जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, है ना, मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो m इज इक्वल टू h2 बाई h1 इज इक्वल टू v बाई u। अब देखिए आखिर में, ठीक है, इस क्लास के आखिर में हम लोग दो फॉर्मूला जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, एंड दैट विल बी वेरी सिंपल, है ना। आपको करना क्या है, लेंस इक्वेशन लेना है और लेंस इक्वेशन को ऊपर नीचे एक बार u से तो एक बार v से गुना कर देना है। तो अगर आप देखो लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, u और f के टर्म में जो है हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, सबसे पहले लेंस इक्वेशन। तो फ्रॉम लेंस इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f होता है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई above equation by u in both sides we get। क्यों करना है, क्योंकि u और f के टर्म में निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा जी, u बाई v माइनस u बाई u इज इक्वल टू u बाई f। अब आप यहां पे देखो क्या हो जाएगा, तो u बाई v माइनस 1 इज इक्वल टू u बाई f। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर u बाई v इज इक्वल टू u बाई f प्लस 1। अब यहां पे देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होगा, पलटना पड़ेगा क्योंकि v बाई u होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इधर पलट रहे हो तो इधर भी पलट देना है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे f, इधर हो जाएगा u प्लस f। तो ध्यान रहिए यहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया u बाई f प्लस 1। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, u बाई v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो f हो गया, इधर हो गया u प्लस f। नाउ अब यहां पर देखिए सिंपल जो मैग्निफिकेशन है m इज इक्वल टू वह क्या होता है, v बाई u। तो v को ऊपर करेंगे और u को नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, f बाई u प्लस f हो जाएगा। समझ गए। तो अगर हम लोग मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f करना चाहते हैं तो हम लोगों का फॉर्मूला आ जाएगा f बाई u प्लस f। क्लियर, कोई दिक्कत। तो v एंड f के टर्म में लेंस इक्वेशन एज इट इज रहेगा, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई f। करना थोड़ा सा यहां पर है हम लोगों को कि मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय क्या करेंगे, v इन बोथ साइड्स। तो अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, आप देखो यहां पर देखिए, ये v से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा जी, v बाई v माइनस v बाई u इज इक्वल टू v बाई f हो गया। अब आप यहां पे देखो 1 माइनस v बाई u इज इक्वल टू v बटा क्या हो गया, f। आपको करना क्या है, माइनस v बाई u को दूसरी तरफ लेके जाइए, है ना, तो प्लस हो जाएगा ना। तो v बाई u इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, v बाई f। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है v बाई u m होता है ना, तो m इज इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का v बाई u इज इक्वल टू f, ये हो जाएगा f माइनस b। तो इसमें पलटने का कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ v एंड f। तो हमने पहला जो फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, m इज इक्वल टू h2 बाई h1, दूसरा इमेज डिस्टेंस बाई इमेज डिस्टेंस, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन पढ़े u और f के टर्म में, और ये फाइनल m इज इक्वल टू f माइनस b बट्टा f, ठीक है, क्लियर। So that is all about linear magnification produced by a lens. Thank you.